आइए हजरत सामीन और नाजरीन, अब उनकी गैर मौजूदगी में मैं चाहता ये हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समात भी बहुत पाकबाज हो चुकी है, बहुत मुतहर समात हो चुकी है। इस पाकबाज समात के हवाले तारीख़ इंसानी भी इस बात की शहादत देती है कि फ़न खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस तक पहुँचती है तो नसीहत व मौइज़त बन जाती है, और इसी खिताबत को जब कोई कायद और रहबर इख्तियार करता है तो तरानाए सियासत बन जाती है। अलगरज के फ़न खिताबत ने अपने हर मैदान में बड़े गहरे नुक़ुश व असरात छोड़े हैं। किसी ने कहा था खिताबत वजदमा आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए हजरत सामीन और नाजरीन उसी मुरसी खिताबत का एक नमूना मुलाहिज़ा किया जाए जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, जो हमारे इलाके के एक ऐसे इदारे के खादिम और नाजिम हैं जो इदारा हमारे इलाके को इल्म दौलत से फैज़याब कर रहा है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्स तौहीद साहब कासिमी दामद बरकतहुमुल आलिया है। आपसे मैं नहायत अकीदत के साथ दरख्वास्त करता हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्स तौहीद साहब कासिमी दामद बरकतहुमुल आलिया जनाब मुज़म्मिल हयात साहब तशरीफ़ नहीं लाए हैं, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द तशरीफ़ लाएंगे और इसके बाद हज़रत की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह आप इंशाअल्लाह उनकी नात सुनेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह, बेतरतीब बैठ जा भाई मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आप हजरात जो दाएं बाएं खड़े हैं, गुजारिश है और बार बार ये गुजारिश की जा रही है कि सामने बैठ जाएं। जब दीन की कोई मजलिस हो तो उसके आदाब की अगर रियायत न की जाए तो उनके बरक़ात से इंसान महरूम हो जाता है। इसलिए गुजारिश है कि आप हजरात खड़े न होकर दीन की बात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर सुनें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा और पर्दा में बैसे ख़वातीन, जैसा कि आपके आज के इस जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा के नाम से मौसूम है, और मुआशरा समाज की इस्लाह की सूरतें मुख्तलिफ हैं, और मुआशरे की जो बीमारियां हैं और मुआशरे की जो खराबियां हैं और मुआशरे में जो रसूमात हैं, अगर इसको गिनवाया जाए और इसका इहाता किया जाए तो शायद रात खत्म हो जाएगी और इन चीज़ों को गिनवाना आसान नहीं होगा। आज मुस्लिम मुआशरा जिन हालात से दो चार है और जिन फितनों से दो चार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बात सबको मालूम है कि मुस्लिम मुआशरा, जो मुआशरा मुसलमानों को आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले दिया था, वो सालिह और अच्छा मुआशरा
हमारे बीच से खत्म हो चुका। हम अब इसका रोना रोते हैं कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में हर तरफ के फितने हैं और ये फितना मुख्तलिफ अंदाज से और मुख्तलिफ तरीके से हमारे समाज में आया है। और इस फितनों का कलाकमा करना, इन फितनों को खत्म करना, ये किसी एक आदमी के बस का नहीं है। जब इंसान किसी फितने को खत्म करना चाहता है, किसी बुराई को मिटाना चाहता है, किसी गलत काम को खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए जैसा कि आज ये जलसा मुनक़िद हुआ है, यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक अगर ये इरादा कर ले कि समाज के मुआशरे को, समाज के बुराइयों को, मुआशरे के खराबियों को हम लोग खत्म कर देंगे, तो मैं आज उन खराबियों में से कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो हमारे समाज और मुआशरे के लिए नासूर हैं, हमारे मुआशरे के लिए तबाही और बर्बादी के असबाब हैं, तबाही और बर्बादी का सबब है, और हम जिन तबाही की तरफ जा रहे हैं और जिन बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उन बर्बादी से, उस बर्बादी से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये हर एक की जबान पर ये बात अजबर याद है। जब आपको और हमको, हमसे किसी से मुलाकात होती है तो सब कोई यही कहते हैं कि हमारे समाज और मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, अच्छा मुआशरा कैसे तैयार होगा। लेकिन अमल करने की जब बारी आती है तो वहां हमें अमल की तौफीक नहीं होती है। आज मुआशरे की इन तमाम बीमारियों में सबसे बड़ा मर्ज और सबसे बड़ी बीमारी जो मुआशरे की है, आज सूदी कारोबार है। और हम सूद खाना और सूद लेना, सूद देना उसको समझते हैं जो रुपया को डेरा पर लगाए, सवैया पर लगाए, रुपया 100 में 110 रुपए लिए उसको सूद कहते हैं। लेकिन सूदी कारोबार के जो मुख्तलिफ शक्ल है, जो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे समाज और मुआशरे में मरवज है, जिसको हम सूद नहीं समझते हैं, जिसको हम गुनाह नहीं समझते हैं, जिसको हम बुराई नहीं समझते हैं, जिसको आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के खिलाफ नहीं समझते हैं और हकीकत में वो सूद है, उसको आज समझने की जरूरत है। हमारे इलाके में, चूंकि जिस इलाके में आप रहते हैं मैं भी उसी इलाके का हूं, आज दो किस्म की बीमारी सूद के एतबार से, आज ये बंधन जो लोन है, और इसी तरीके से हमारे समाज में जो एक बीमारी है सूद भरना, जमीन लेना और देना। शायद मेरा तज्जिया है, शायद ये सही हो कि कोई फर्द तो बचा हो सकता है, शायद कोई घर बचा हुआ नहीं होगा जो इस बीमारी से बचा हुआ होगा। ये बड़ी ताज्जुब की बात है और बड़ा अफसोस का मामला है कि मुसलमानों, क्या आपको जिस खालिक ने पैदा किया, जिस अल्लाह ने पैदा किया और माँ के पेट में जहां कोई रोजी का इंतजाम नहीं है, आपको जिंदा रखा, फिर दुनिया में भेजा, और दुनिया में इंसान जब आता है, इंसान की जिंदगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के मराहिल और मुख्तलिफ किस्म के हालात आते हैं, और इन हालात में अगर इंसान अपने ईमान की हिफाजत कर लेता है, अपने जिस्म की हिफाजत कर लेता है, अपने हर चीज की हिफाजत कर लेता है, अगर इंसान का जिस्म बीमार होता है तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उसको तंदुरुस्त और तवाना बनाने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए आदमी तकदो करता है, मेहनतें करता है, कोशिशें करता है। लेकिन इंसान का दिमाग और इंसान का दिल जब बीमार हो जाए और इंसान की रूह जब बीमार हो जाए तो इंसान इसकी इलाज की फिक्र कभी नहीं करता है। अगर इंसान अपने दिल की बीमारी का इलाज ढूंढे और तलाश करे
और रूह की बीमारी का इलाज ढूंढे और तलाश करे, दिमाग की बीमारी का इलाज तलाश करे, तो फिर ये सारे फितने खत्म हो जाएंगे। मामला ये है कि हर एक आदमी के ज़बान ये बात है और बोलते हैं कि सारा काम, सारा निजाम दुनिया का और आखिरत का खुदा के हाथ में है, लेकिन दिल इसको कबूल नहीं करता। ये बात ज़बान की हद तक महदूद रहती है, लेकिन दिल कबूल नहीं करता। और दिल कबूल जब नहीं करता है तो फिर शैतान और नफ्स इंसान को सारे हुदूद को पार करने पर आमादा करता है और इंसान सारे हुदूद को पार कर जाता है। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारा मुआशरा अच्छा बन जाए, हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए, दुनिया और आखिरत की जिंदगी कामयाब बन जाए, तो दोस्तों याद रखो, इंसान जब तक रिज़्क़ हलाल नहीं खाएगा, हलाल रोजी नहीं खाएगा, हलाल रोजी नहीं कमाएगा, तो इंसान कामयाबी के जीने को तय नहीं कर सकता है। आज हम और आप जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां, आप और हमारे समाज में हमारे बात से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। आखिर उसकी वजह क्या है? मेरे दोस्तों, हमने अपने रिस्क पर गौर नहीं किया, अपने कमाई पर गौर नहीं किया। अगर आप सुद भरना पर जमीन लेते हैं और सुद भरना पर जमीन देते हैं, जिस तरीके से रुपया को सूद पर लगाना हराम और नाजायज है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसी तरीके से सुद भरना, जमीन लेना और जमीन देना दोनों नाजायज और हराम है। मेरे दोस्तों, बड़ा अफसोस का मकाम है कि आज हमारे समाज और मुआशरे में ये गुनाह इस कदर आम हो गया है कि इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। क्या अच्छे अच्छे लोग जो समझदार हैं, जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, जिसको दीन के समझने की सलाहियत दी है, लेकिन माल की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत ये सारे हुदूद को पार करवा कर रिज़्क़ हराम कमाने पर उसको आमदा करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम कहाँ जा रहे हैं? मुसलमानों, आज संभलने की जरूरत है। शायर ने कहा है, चमन अपना, चमन वाले अपने, बागबा अपना, न जाने क्यों जलाया जा रहा है आशिया अपना। आज अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी के बाद, मरने के बाद जो आखिरत की जिंदगी है, इसको हम खुद तबाह करते हैं और इसके असबाब खुद तैयार करते हैं, उसके तमाम चीजों को हम करते हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो जाएगा, अल्लाह हमें अपने रहमत से करीब कर लेगा, अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो जाएगी और हम कामयाबी और कामरानी की जिंदगी गुजार लेंगे। याद रखो बुजुर्गों, दोस्तों, आज इस समाज से सूदी कारोबार को खत्म कीजिए। कुरान करीम कहता है कि सूद माल को घटाता है, सदका माल को बढ़ाता है, लेकिन हमारा मामला, हमारे उर्फ में यह है कि सूद माल को बढ़ाता है और सदका माल को घटाता है। जब सदका करने की बारी आती है तो इंसान सदका करने से परहेज दूर हटता है। एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़का वदाउ मरज़ाह बिस्सदका वस्तक़बलू अमवाजल बलाई बिद्दुआई वत्तज़र्रु। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मालदार हो, अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, तो तुम अपने माल और दौलत की अगर हिफाजत करना चाहते हो, तमाम बलाओं से महफूज रहे, हलाकत से महफूज रहे, खत्म होने से महफूज रहे, जलने से महफूज रहे और चोरी होने से महफूज रहे, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़का, कि अपने माल को इहाता कर लो, अपने माल को घेर लो ज़कात के जरिए। लेकिन ज़कात का मसला हमारे मुआशरे से खत्म होता जा रहा है और सूद का मामला हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। मेरे दोस्तों, जब इंसान ज़कात अदा करना छोड़ देता है,
ज़कात माल का अदा नहीं करता है और सूदी कारोबार में मुलव्विस होता है और सूदी कारोबार करता है, तो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाता है, रोता है और खुदा के यहाँ से उनकी दुआ रद्द हो जाती है, खुदा के यहाँ उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। और वो जिंदगी भर ये कहता है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन खुदा की दरबार तक और खुदा के चौखट तक हमारी दुआ नहीं जाती। मेरे दोस्तों, आज मौका है कि हम सूदी कारोबार को छोड़ें और सूदी कारोबार चाहे वो बंधन लोन के लाइन से हो, चाहे वो जमीन सूद भरना देने और लेने के लाइन से हो, अगर आप मुसलमान हैं, आपको कुरान से मोहब्बत है, कुरान से अकीदत है और आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से मोहब्बत है, उनके तरीके से मोहब्बत है, उनके दीन से मोहब्बत है, तो आज इस मजलिस से अहद पैमान करके जाएं कि न जमीन सुद भरना लगाएंगे और न सुद भरना लेंगे और न बंधन लोन का काम करेंगे। इसी तरीके से जो भी समाज में सूदी कारोबार मुरव्वज है उसको खत्म करेंगे। इसलिए मेरे और उसके आगे ये है, आप अगर अपने कमाई को हलाल और पाकीज़ा बनाना चाहते हैं, अपने कमाई को अच्छा बनाना चाहते हैं और ऐसी रोजी कमाना चाहते हैं जिससे आपकी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए, तो इसके लिए आपको अपने माल को पाकीज़ा बनाना होगा, अपने माल को पाक और साफ करना होगा, अपने माल की हिफाजत करना होगा। और हिफाजत के लिए आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सब पर जिम्मेदारी दी है कि अपने माल की हिफाजत ज़कात के जरिए करो। आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी हदीस में दूसरा जुज़ जो अता बयान फरमाया, वो दाऊ मरज़ाह बिस्सदक़ा। आज इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होता है और परेशानियों की जिंदगी गुजारता है, लेकिन डॉक्टरों के घरों में जाकर लाखों रुपए खर्च करता है, डॉक्टरों के यहाँ जाकर डॉक्टर जो भी मशवरा दे दे उसको करने के लिए तैयार होता है। लेकिन आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अमल को करने के लिए कहा और जो इलाज बताया है, इस इलाज की तरफ हमारा ज़हन नहीं जाता। आकाए ने नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो दाऊ मरज़ाह बिस्सदक़ा, कि अपने बीमारियों का इलाज सदक़े के जरिए किया करो। एक है ज़कात, एक है सदक़ा। ज़कात जो आपके माल पर अगर आप साहिबे निसाब हैं तो वो ज़कात आप पर फर्ज है, साल पूरा होने के बाद उसका ज़कात निकालना है। और सदका, सदक़े नाफिला, आप बीमार पड़ गए, आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, आप किसी हालात से दो चार हैं, आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, तो आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह तालीम दिया, अपनी उम्मत को यह सबक दिया कि तुम अपने माल से जिस्म का सदका निकालो और मुसीबत के दूर होने के लिए किसी गरीब, यतीम, जरूरतमंद की मदद करो। अल्लाह ताला तुम्हें उन बीमारी से और उन हालात से निजात देंगे। लेकिन शायद हमारे इलाके में ये तरीका मुरव्वज नहीं है। मुरव्वज क्या है कि कुछ हो गया तो फौरन नजर मार लेंगे, अगर मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो हम जान के बदले में जान देंगे। ये नजर तो बहुत आम है और नजर का भी मसला ऐसा है कि मानते हैं नजर और नजर अदा करने के लिए शराइत हैं उसको पूरा नहीं किया जाता है। एक तो मसला ये है कि नजर जो माना जाता है, नजर के लिए अगर कोई जानवर देते हैं आप, हमारे यहाँ एक तरीका मुरव्वज है कि अगर हमने नजर माना है कि जान के बदले में जान माना है तो हम पांठा देते हैं। हालांकि कोई जानदार आप पांठा दें, खस्सी दें, बकरी दें, साल भर का होना चाहिए। उसकी उम्र की कैद शरीयत ने मुतय्यन की है कि अगर कोई मंजूर नजर की हुई चीज है उसको आप अदा करते हैं तो उसकी उम्र साल भर की होनी चाहिए। अगर साल भर का होगा तो आपका नजर अदा होगा, वरना आज जो तरीका है कि इंसान नजर मान लेता है और 6 महीने का बकरी का बच्चा खरीद कर ले जाकर नजर को पूरा कर देता है। सिर्फ ये इंसान जाहिरी तौर पर अपने दिल के भरास को तो मिटा देता है, लेकिन खुदा के यहाँ ऐसी नजर भी कबूल नहीं होती। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप
अपने जान का सदका निकालिए, अपने जान के सेहत के लिए, अपनी जान की भलाई के लिए। अगर आप जहां डॉक्टरों के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और आप डॉक्टरों के हिदायत पर अमल करते हैं, मेरे दोस्तों, डॉक्टर खुदा नहीं हो सकता है, लेकिन आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है वो हमेशा सच है और उसके एक हर्फ सही है, एक एक हर्फ सच है, उसमें कहीं झूठ की गुंजाइश नहीं है। आकाए नामदार ने फरमाया अगर तुम इखलास के साथ अपने बीमारी से सेहत के लिए सदका करोगे तो अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने इलाके में ये तरीका मुरव्वज नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र जाएंगे, शायद ये हदीस उन्हीं लोगों के लिए नाजिल हुई थी क्या? या हदीस उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा गया था? आकाए नामदार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था उधर का मामूल है तो दीनदार घराना है या दीनदार नहीं भी है, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले किसी गरीब और बेवा मिस्कीन की जरूरतमंद है उसके खिदमत में कुछ रकम सदका करके तब जाता है डॉक्टर के यहाँ। लेकिन आज हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और उस हालत में भी अगर कोई गरीब आपके सामने दस्ते सवाल फैलाता है तो आप उनको झिड़क देते हैं और उनको अपने सामने से हटा देते हैं। आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान हम सबू के लिए काबिल अमल है, लायक अमल है। मेरे दोस्तों, इस पर अमल करें। तीसरी चीज जो आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया है, वस्तक़बलू अमवाजल बलाई बिद्दुआई वत्तजर्रु। इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां और मुख्तलिफ मराहिल, इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मोड़ आते हैं, हालात पैदा होते हैं और कभी इंसान के साथ खुशी भी होती है, इंसान के साथ गम और मुसीबत और परेशानियां भी आती हैं। ऐसे वक्त में जब खुशी इंसान को हो तो आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और खुद कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे वक्त में इंसान को शाकिर बनना चाहिए, नियमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह के सामने हाजिरी देनी चाहिए, अल्लाह की नियमतों पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन होता ये नहीं है। एक हदीस में आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 चीजों से इंसान को मुतनब्बे फरमाया कि क्या तुम अपनी जिंदगी में ऐसी माल की तमन्ना करते हो, ऐसी मालदारी की तमन्ना करते हो, ऐसी मालदारी और ऐसे रुपया पैसा, ऐसी जायदाद और ऐसी बिल्डिंग की तमन्ना करते हो जो तुमको सरकश बना दे, अल्लाह का नाफरमान बना दे, अल्लाह के नबी का नाफरमान बना दे? क्या तुम ऐसी जिंदगी तलाश करते हो? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, और जहां आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और खुद कुरान मजीद में इंसान को नेमतों पर शुक्र का हुक्म दिया गया, वहीं दूसरा मसला सब्र का है कि इंसान की जिंदगी में जब हालात आते हैं, मसाइब के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो इंसान की जिंदगी में एक पहलू सब्र का है। और सब्र का पहलू इतना अहम है कि आज इंसान सब्र करना नहीं चाहता। अहो फगा और शिकवा शिकायत हर महल में, हर जगह इंसान करता रहता है, जिसका नतीजा ये है कि उस मसाइब से और उन मसाइब के मुकाबला के लिए जो हालात अच्छाई और बेहतरी और अल्लाह की रहमत से करीब होता, वो अल्लाह की रहमत से दूर होता चला जाता है। जब ऐसे हालात आए, ऐसी परेशानियां आए, ऐसी मुसीबतें आए, तो ऐसे हालात में आकाए नामदार ने कहा कि तुम खुदा के दरबार में हाजिरी दो, खुदा के घर में हाजिरी दो, खुदा की चौखट में हाजिरी दो, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा करो अल्लाह के सामने, इंशाअल्लाह वो मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन होता यह है कि आज इंसान से अपनी दुख का हम जरूर तज़किरा करते हैं, अपनी फक्र फाका का, अपनी गुर्बत का,
अपनी परेशानियों का तज़किरा हम इंसान के सामने करते हैं, लेकिन कभी हमें ये तौफीक नहीं होती है कि हम 2 रकात नमाज पढ़कर खुदा के सामने भी अपने हालात का तज़किरा कर दें, अपने हालात को रख दें। अगर खुदा के सामने अपने हालात को रख देंगे तो खुदा की ज़ात ऐसी है, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि सारे हालात को छांट कर अल्लाह ताला हमारे साथ बेहतरी का मामला फरमाए। इसलिए आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 चीजों की तरफ हमें जो रहबरी की है और निशानदेही की है, हमें इन चीजों पर अमल करने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा था कि ये इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है और मुआशरे की जो खराबियां हैं और मुआशरे की जो बीमारियां हैं, एक बीमारी नहीं है। मैंने कहा चमन वाले अपने आज घर भी अपना, कुरान भी आप मेरे पास है, अहादीस भी मेरे पास है और रोजाना वाज़ो तकरीर सुना जाता है। और आज के दौर में हम मोबाइल में मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें सुनते हैं, लेकिन हमारा ज़हन तकरीर की तरफ नहीं, सिर्फ दिल बहलाने के लिए उन तकरीर को हम मोबाइल में लगा देते हैं। हालांकि उसमें ऐसी नसीहत की बातें होती है जिससे इंसान की जिंदगी के हालात बदल सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर हम और आप मिलकर अपने जिंदगी के हालात को बदलना चाहें, अपने जिंदगी के हालात को अच्छा करना चाहें, तब जिंदगी के हालात बदल सकते हैं। समाज से बुराइयों का कलाकमा हो सकता है, समाज से बुराइयों का खात्मा हो सकता है। लेकिन यूं ही आप एक जलसा नहीं, हजारों जलसे मुनक़िद कर लें और हजारों बार तकरीर सुन लें, अगर अमल करने की नीयत नहीं हो, अमल करना ना चाहें, तो हमारे समाज और बुरा मुआशरे से बुराइयों का कलाकमा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, आज हालात ये गम्माजी कर रही है, हालात ये बता रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। मुसलमान आज कहां जा रहा है, अपने नबी के दीन से कितना दूर हटता जा रहा है। यही नहीं, जहां हम सूदी कारोबार में मुलव्विस हैं, वहीं अगर हम अपने जिंदगी के गोशे को देखें कि जिंदगी के जो भी गोशा हो, जिंदगी की जो हालात हैं, कोई हालत हमारी ऐसी नहीं है जो हमें जन्नत की तरफ खींच रही हो, बल्कि सारे हालात हमें जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। आज इंसान सुबह सवेरे उठता है, नमाज नहीं पढ़ता है, चाय के दुकानों में जाता है, बाजारों में जाता है और जाने के बाद तो चाय की महफिल लगती है, चाय की मजलिस लगती है और वहीं से गुनाह कमाना शुरू कर देता है। गिबत का अड्डा और इंसान एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के आपस में इख्तिलाफ पैदा करना, एक दूसरे की तौहीन करना, तजलील करना और गिबत करना इस्लाम इंसान के शिर्क और घट्टे में पड़ गया है कि नहीं? हकीकत ये कि आज इंसान चाय की दुकानों में बैठता है, इंसान किसी मस्जिद में बैठता है, इंसान कहीं भी बैठता है तो इंसान ग़ीबत के साथ उठता और बैठता है। और ग़ीबत इतनी बड़ी खराब बीमारी है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो क्या अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाओ? ग़ीबत करने वाला गोया कि अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुसलमानों, आप और हम जिस हालात से हैं, गुजर रहे हैं, हमें और आपको पुख्ता इरादा करने की जरूरत है। अगर आप और हम इसका हल नहीं सोचें, आज जलसा हो रहा है और इस्लाह मुआशरे का जलसा हर गांव में और हर इलाके में हो रहा है और बेशक मुआशरे को दुरुस्त बनाना चाहिए, मुआशरे को अच्छा मुआशरा बनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ जलसा के सुनने से नहीं होगा बल्कि अमल करने से होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब की छोटी सी हदीस है, इस्मा युस्मालक। अगर हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह के सामने जब हम हाथ उठाएंगे, अल्लाह से जो मांगेंगे हमारी दुआ रद्द नहीं होगी। लेकिन हालात ये है कि इंसान ना अल्लाह की सुनना चाहता है, ना अल्लाह के रसूल की सुनना चाहता है। इंसान आप अपने दिमाग के एतबार से, अपने नफ्स के एतबार से इंसान खुद मिजाज है। इंसान के सामने कुरान की आयतें तिलावत की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, अहादीस की तिलावत होती है, लेकिन इंसान
उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन गाना की आवाज और ऐसी चीजें जिससे इंसान गुनाहों में मुलव्विस होता है, ऐसी आवाज कान में आती है तो इंसान उसके तरफ माइल हो जाता है, गुनाहों को कमाने लगता है, गुनाहों का वो जमा करना उनके लिए आसान हो जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब आज जो यहाँ आए हैं, आप और हम इतना जलवा जलसा सजाए हैं और मेहनतें की है, काविशें की है, रात दिन एक करके आपने लोगों के दरबार में जाकर, लोगों के घरों से जाकर चंदा इकट्ठा किया है। इसलिए किया है कि आज इस उम्मत की इस्लाह हो जाए, ये उम्मत कामयाब हो जाए, ये उम्मत अल्लाह के सामने जब हाजिरी दे, ये कौम जब खुदा के सामने हाजिरी दे, तो ये हाजिरी ऐसी हाजिरी रहे कि इंसान के लिए जन्नत का फैसला हो। अगर आप और हमने ये मेहनत इस नियत से किया है तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए इंशाअल्लाह। आज हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आज इस मजलिस में जितने लोग तशरीफ रखते हैं, हम सब आज इरादा करें कि आज समाज की बीमारी, चाहे वो शादी के रस्म रिवाज के लिहाज से हो, चाहे वो सूद के लिहाज से हो, चाहे वो गैर महरम से बेपर्दगी का हो, मेरे दोस्तों, आकाए नामदार और कुरान करीम में जो आयत है, कुरान करीम में कहा है जब किसी के घर में जाओ तो पहले इजाजत लो। लेकिन इजाजत देने से क्या होता है कि गैर महरम औरतों पर इंसान की नजर नहीं पड़ती है। लेकिन हमारा मुआशरा अजीब हो गया है, किसी के यहाँ जाना है न इजाजत मिलती है, और हम भी ऐसा बेगैरत हो चुके हैं कि किसी के आने से न पर्दा है, न हमारी औरत पर्दा करती है, न हमें पर्दा की तौफीक होती है। और जिसका नतीजा क्या होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आज समाज और मुआशरे में जो हालात हैं, ये हालात किसी से मख्फी नहीं है, ये हालात किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन हालात को हम सब जानते हैं, ये हालात हम सब के ज़हन दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन ज़हन दिमाग से घूमने से क्या हुआ? ले दोस्तों, अगर हम इन हालात को दुरुस्त करना चाहें तो हर घर का हर फर्द उसके लिए तैयार हो जाए। और ऐसा नहीं है कि घर का जो फर्द है वो जिम्मेदार नहीं है, उससे खुदा के यहाँ सवाल नहीं होगा। हदीस पाक में आता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। घर का हर फर्द अपने घर का निगहबान है, अपने घर का अफसर है, अपने घर का निगहबान है, अपने घर का देख रेख करने वाला है। अगर आज घर का फर्द, घर का मालिक, घर का बाप, घर की माँ, घर का दादा, घर की दादी, घर के बड़े अगर छोटों पर ख्याल नहीं किया और छोटों की इस्लाह की फिक्र नहीं की और छोटों के साथ अच्छा मामला नहीं किया, उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं किया, तो याद रखो वो जमाना दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे समाज और मुआशरे के जो आज हालात है उनसे कई सौ गुना ज्यादा खराब हालात आने वाले हैं। इसलिए आज हम सब ये इरादा करके जाएं कि अपने मुआशरे की इस्लाह करेंगे, अपने समाज की इस्लाह करेंगे। शादी के जो रसूमात हैं और किसी के यहाँ मैयत हो जाए, उनके यहाँ जो रस्में अदा की जाती है कि गैर महरम औरत इंतकाल करती है तो गैर महरम मर्दों की भीड़ उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। और अफसोस तो ये है कि जनाजा कब्रिस्तान चला जाता है और लोग जनाजा के लिए सब बंदी करते हैं, वहां भी औरतें जाकर उस मस्जिद को देखने की कोशिश करती है। अगर औरत का जनाजा है वहां भी गैर महरम मर्द जाकर उस जनाजे को देखने की कोशिश करता है। मुसलमानों, गैरत कहाँ चली गई? हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। ईमान किस बात का तकाजा करता है, इस्लाम हमें किस काम को करने के लिए कहता है, हमने कभी इसका ख्याल नहीं किया। अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया तो याद रखो ये समाज अच्छा समाज बनने वाला नहीं है, अच्छा मुआशरा बनने वाला नहीं है। फिर बिगाड़ ही बिगाड़ आते जाएंगे। जब बिगाड़ हद से बाहर हो जाएंगे, हमारे और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो कोई उसकी इस्लाह नहीं कर सकता। इसलिए आज हम सबको ये पुख्ता इरादा करना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कहिएगा, हालात ऐसे हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम नहीं कर सकते हैं। माहौल को दुरुस्त करना और माहौल को अच्छा बनाना ये हम सब के कब्जे में है। हम सब चाहेंगे तो माहौल अच्छा बन जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो लाख वास तकरीर, जलसे, जुलूस और इज्तिमात हो जाएं,
समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है। इसलिए हम सब आज इरादा करें। क्या आप लोग इरादा करते हैं? हाथ उठा के इरादा है आप लोगों का समाज की इस्लाह का? अल्लाह हम सबों को तौफीक नसीब फरमाए। शायर ने कहा है, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आज इंसान जो मायूसी की जिंदगी गुजार रहा है और इंसान बेबसी की जिंदगी गुजार रहा है, कहीं बुराई होती है तो इंसान रोक नहीं सकता है। और हदीस पाक में आता है, अगर तुम किसी समाज में बुराई को देखो, खराबी को देखो, तो अगर तुम में सलाहियत है, तुम में ताकत है, उसका हाथ पकड़ कर रोको। अगर हाथ पकड़ कर रोकने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम ज़बान से रोको। अगर ज़बान से भी रोक नहीं सकते हो तो ईमान का आखिरी दर्जा यह है कि दिल से बुरा मानो। लेकिन हमारा हाल यह है कि आज बुराई को हम होते हुए देखते हैं, दिल में तकलीफ नहीं होती, दिल में एहसास नहीं होता है कि आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मिटाई जा रही है, उनके तरीके को मिटाया जा रहा है, उनके दीन को मिटाया जा रहा है। इसलिए हम सब इरादा करें कि दुनिया के हालात और दुनिया के माहौल से दूर हटके आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से मोहब्बत करें और मोहब्बत करके हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी ओढ़े, जिम्मेदारी लेकर इसको अपने समाज की खराबियों को दूर करने की कोशिश करे। तो शायर ने कहा, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, नई बिजली नई आंधी नया तूफान पैदा कर। अगर आप आज से ये पुख्ता इरादा करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह समाज के हालात अच्छे होंगे। और जब समाज अच्छा बनेगा तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे घर की औरतें हो, घर की बच्चियां हो, घर के बच्चे हों, जब उसकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी, आप चले जाएंगे, इसका सवाब जब तक ये तरीका मुरव्वज रहेगा और जब तक हमारा समाज अच्छा रहेगा, हम सबों को इसका सवाब मिलता रहेगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती शम्स तौहीद साहब मज़ाहिरी दामद बरकतहुमुल आलिया। अल्लाह वाले नफ्स की बात, नफ्स के इस्लाह की बात करते हैं। सूद पे बात की। अल्लामा इकबाल ने कभी अपनी शेरी जाविये में कहा था कि सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताब व सुन्नत से। सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताब व सुन्नत से। हक ने खिताब आम किया यूं देखो सारी उम्मत से। और सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 ज़िना से बढ़ के है। सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 ज़िना से बढ़ के है। सूद है नजीस ऐन सुनो ये सूअर से भी बदतर है। सूद है नजीस ऐन सुनो ये सूअर से भी बदतर है। सूद की हुर्मत के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा। बहरहाल हजरत मौलाना मुफ्ती शम्स तौहीद साहब ने बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती नसीहत फरमाई। स्टेज पर तशरीफ रखते हैं आज के इस जलसे के सदारत फरमा रहे मसनद सदारत पर जलवाबार हजरत मौलाना हाफिज व कारी अंजार आलम साहब मज़ाहिरी नाजिम मोहम्मदिया फैजुल कुरान मलहना, आप तशरीफ रखते हैं। बहरहाल सदरे जलसा है, इजाज़त तो पहले ही होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इजाज़त तो बहरहाल सदरे जलसा जो बहरहाल हमारे बुजुर्गान दीन का ये तौर तरीक़ रहा है कि वो जब भी किसी बज़्म का आगाज़ करते, इफ्तिताह करते तो एक सदर का इंतखाब व इंतज़ाम कर लिया करते थे। लेकिन शुरू ही में मैंने ये बात कही, दरअसल हाफिज़ मास्टर फजल समी साहब दामद बरकतहुमुल आलिया बहुत मसरूफ़ हैं, उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन बाज़ लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं। मेरी एक बार फिर से गुजारिश है, अभी ये खबर ये आई कि पंडाल में जगह बिल्कुल खाली नहीं है और आगे की जगह खाली है, पीछे पूरा पंडाल भर चुका है, खवातीन की तादाद कसीर हो गई है। इसलिए मेरी माओ बहनों, अगर आगे की जगह खाली मिल रही है तो आपसे मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम है, समाज सुधार का ये प्रोग्राम है। अगर हमने समाज सुधार के लिए, अपने नफ्स के इस्लाह के लिए, अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए अज़्म न किया तो यकीन जानो ये इतना बड़ा जलसा और लोगों को दावत देना, उलमाए किराम के दूर दराज से तशरीफ लाने के इंतजाम करना, ये सारी चीज़ें फजूल हो जाएंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसका